ये गाँव की मोहब्बत हमको नहीं जाने दे रही थी, लेकिन अब हम बहुत दुखी हो चुके हैं। अब हमने पूरा पक्का इरादा बना लिया है। 2013 में मेरे को मुतवल्ली बनाया गया था कब्रिस्तान का। उसी के बाबत कुछ झगड़ा हुआ दीवार को और रास्ते को लेकर के, और जब से लेकर आज तक परेशानी में गुजर रही है। वो एकजुट होकर के ग्रुप बना हुआ है गुजरों का, जो हमारे पे हर तरीके से प्रेशर देते हैं, हर तरह से मारपीट करते हैं, हर तरह से। अगर हम फरियाद पुलिस के पास लेके जाते हैं तो पुलिस भी हमें ही बंद कर रही है अंदर, हमारे पे अत्याचार कर रही है। पुलिस ने भी हमारे साथ ऐसा किया। अभी 2020 में फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर हमारी एक दीवार गिर गई थी। उसकी एक एप्लीकेशन तैयार करके हमने थाने में दी। तो उस थाने में जब हमने दी तो इंस्पेक्टर साहब ने खुद हमें फ़ोन करके बुलाया, कह रहे भाई शकील जी आ जाओ, कुछ मशवरा करना, कुछ बात करनी है, जिम्मेदार आदमियों को लेकर आ जाओ एक दो को और निपटाते हैं काम को। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमारे मोबाइल ले करके और हमें अंदर बंद करके और हमारी पिटाई लगाई। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बारी बारी से सब पुलिस वालों ने। हमारे साथ जो घटना हुई है वो 23 तारीख को हुई है। आज मेरे साथ घटना की शुरुआत एक सिर्फ बच्चों से हुई है। मेरा भतीजा अली मोहम्मद नाम है उसका। वो दुकान पर बैठा हुआ था। एक गुजर का लड़का सुंदर, जिसका नाम है, बाप का नाम उसका डॉक्टर बी सिंह है, वो दुकान पर आया। उसने सिगरेट दुकानदार से मांगी। दुकानदार ने उसको सिगरेट देने के लिए मना कर दिया। वहीं पे मेरा भतीजा अली मोहम्मद तैयब बैठा हुआ था। उसने उससे कहा कि तैयब भाई मुझे सिगरेट दिला दे और मैं आपको पैसे 2-4 दिन में दे दूंगा। उसने उसको सिगरेट दिला दी। उसके बाद 10-15 दिन के बाद एक दो तगादा किया, उसने पैसे नहीं दिए। अभी 23 तारीख की शाम को करीब 9-8:30 बजे करीब उसने उसको कहा कि भाई मैं पैसे दे दो, मेरे पे तगादा कर रहा है। उसने आया उसके पास और उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके साथ 3-4 लड़के और थे, दबंगी लोग, उन्होंने भी मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने बच्चे ने शोर मचाया और शोर मचाकर महल्ले के कुछ लोग इकट्ठे होकर उन्होंने हमने अपने बच्चों को धमकाया और उनको कह दिया भैया तुम माफ़ करो, जाओ, जो हो गया सो गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम घर को चले। वो घर चल के घर में दरवाजे के अंदर पहुंचे ही थे, कुछ दबंगे लोगों ने 15-20 लोगों ने तमंचे, डंडे, लाठी से हम पर वार किया और हमारी गाड़ी तोड़ दी, घर में तोड़ फोड़ की और मेरे ऊपर गोली चलाई, जिसके निशान मेरे गेट पर सामने विंडो हुए हैं और लंडर में उसका निशान है। रिपोर्ट भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गांव में 5 आदमियों की वो भी बना दी कमेटी। जब उन कमेटी वालों से कहा कि भाई ऐसा हो रहा, तो वे कह रहे बताओ हम क्या करें। लेकिन उनके आदमी उनके अपने बच्चों को, अपने छोटे बड़ों को कहने को कोई तैयार नहीं है। रिपोर्ट भी करी, गोली पहले भी चली, कब्रिस्तान का मामला चला, उसमें भी गोली चलाई उन्होंने। एक लेडीज़ का गोली लगी हुई हमारी उसमें ही, और एक भाई का सिर फाड़ दिया था। मतलब गोली चला रहे, गोली लग भी रही है, रिपोर्ट भी कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। पुलिस भी ऊपर से दबाई हुई करी कि फैसला कर लो। अब हमने उनकी बजाय फैसला अपने दिल से कर लिया। अब हम गाँव छोड़ के मकान बेच के, मकान बिके ना बिके इसकी भी परवाह नहीं है कि मकान भी बिकेंगे जब भी हम वो करेंगे। अल्लाह मालिक है। अगर कहीं बसने का भी ठिकाना नहीं होगा तो हिंदुस्तान की नहर, नदी, नाले कहीं नहीं सूखे, उनमें डूब के मर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल इस वाले केस के अंदर पुलिस वाले कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो दबाव बना रहे हैं कि भाई फैसला कर लो।
एक दुकान है रास्ते में नौशेर की, उस दुकान पे सिगरेट ली इन्होंने, वो दो एक बालक वैसी थी गैल पीने पाने वाले से, और सिगरेट के पैसे भी दे दिए। एक दिन के 20 रुपये पहले थे जी, उनने बटों में से काट के 20 रुपये भी दे दिए सुंदर ने। अब उसमें बोले कि ऐसे तो कोई उधार लिया भूलता नहीं, इन्होंने गाली गलौज होगी। अब इन्होंने रैप्टा मार दिया, वैसे सच बताऊं मैं तो कोई से नहीं, इन्होंने रैप्टा मार दिया उसके, और उन्होंने पथराव कर दिया, दे फैर। अरे कोई इन पर कोई वो तो था नहीं, हम गए तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं होता तो कुछ मैं कारण नहीं देता। और उन्होंने बाद में रात को बात हो गई, भाई कोई रिपोर्टिंग तो है नहीं, बच्चों का झगड़ा, चलो कोई बात नहीं, किसी को क्षति नहीं हुई, नुकसान हमारा भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, सालों ने गलती करी तो नुकसान करे, क्यों गए तुम उनकी दुकान पर। अब उसी बात का इतना बड़ा, कोई तो इन्होंने लिख रहा मकान बेच रहे, कोई पलायन कर रहे, कुछ नहीं, राजनीति दिखा रहे बस। जब से ये प्रधान सुशील हुए 10 साल की योजना होगी, जब से गांव में अफरा तफरी का ही माहौल है। उनके बोलने से क्या हो रहा है, वो तो अपना पोस्टर चिपका रहे हैं गाँव में, मतलब जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं कि हम पलायन कर रहे हैं, झूठे पोस्टर लगा कर पलायन करने के बड़ी बात दिखा रहे हैं, जो कहना कर रहे हैं कि मतलब पूरे शासन को जो है बुरा बनवा रहे हैं, इनका करना उचित है। मैं बता रहा हूँ वहाँ कहीं कोई बात नहीं है, और ये अखबार में निकलवा रहे हैं, तो देशों को डाल रहे हैं, इन्हें डाल दीजिए, जिनको करना कर दीजिए। सर अभी आप मतलब आपका क्या वो है, FIR वगैरह कुछ हुई है क्या, उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया हो या? नहीं, कोई ऐसी नहीं, कोई FIR नहीं है। दोनों के बीच शांति व्यवस्था संबंधी कार्रवाई कर दी गई है। किसी व्यक्ति के चोट लगी है, किसी के चोट नहीं लगी है, मतलब केवल माहौल खराब करने वाली बात है, और कोई बात नहीं, माहौल खराब करने वाली बात है, और कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति के किसी का हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, सिर फूटा हो, किसी के चोट लगी हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन सर वो गोली के निशान वो दिखा रहे थे, शीशे वीसे टूट रहे थे, तो उससे थोड़ा डर का माहौल। अरे शीशे टूटने के जाके पत्थरबाजी करेंगे तो जिसका भान खड़ा होगा उसके पत्ते टूटेंगे। हमारी पुलिस लगातार घूम रही है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, जो शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जी ठीक है सर। दोनों पक्षों को समझा दिया कि अगर जो बात हो गई जी। अगर अब कोई बात होती है तो एकदम कार्रवाई सख्ती होगी।